आपने देखा विद्यांजलि के बारे में काफ़ी सुना समझा, और वॉलंटियर के तौर पर हमारे विद्यालयों में अलग अलग स्किलफुल पर्सन आते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ हमारे एक वॉलंटियर हैं मोहित जी, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा, वो आपको बताएंगे। मोहित जी प्लीज़ आइए। मोहित जी हमें बताएंगे डिफरेंट टाइप्स की जो स्किल्स हैं और किस तरह से एक वॉलंटियर विद्यालय में फ़ायदा दे सकता है। तो हम मोहित जी से उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे आज कि एक वॉलंटियर विद्यालय में क्या क्या करवा सकते हैं और वॉलंटियर कितना उस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मोहित जी। सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। मैं मोहित पुनेठा एज अ वॉलंटियर विद्यांजलि में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है, जो कि काफ़ी सारे स्कूल्स में जो है बहुत सारे स्कूल्स उसको फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उसका रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हैं कराई जाती हैं, जो कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट देती है। बात करें मैंने मोस्टली सेशन लिए हैं एज अ कैरियर काउंसलिंग, क्योंकि मैंने पर्सनली फील किया कि स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम आती थी। कोई बच्चा कल को कोई भी अपनी ज़िंदगी में कोई आईएएस बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, चाहे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, कुछ भी बनेगा, लेकिन हर एक की स्टूडेंट लाइफ सबकी सेम होती है। सब ने 12th तक जो है सेम जर्नी को जिया होगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अलग अलग फेज जो है शुरू हो जाते हैं। अगर वहाँ तक बच्चे का माइंड प्रिपेयर होगा कि मुझे आगे क्या जर्नी शुरू करनी है, तब तो क्लैरिटी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके लिए जिनको क्या क्या आगे ऑप्शंस है, आफ्टर 12th हम क्या कर सकते हैं, अगर वो चीज़ ना पता हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे केस में अगर हम एक ओवरव्यू दिया जाए बच्चे को कि क्या क्या आप नए क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, क्योंकि आज क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। लोगों ने जो है बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात करें, उन्होंने रिक्रूटमेंट के तरीके चेंज कर दिए हैं। आजकल स्किल बेस्ड लोगों को जो है कंपनीज़ को स्किल बेस्ड लोग चाहिए, जो कि एआई की मदद से या और चीज़ें यूज़ करके जो है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। तो हमको भी ये देखना होगा कि आज से 5 साल बाद किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो उसको समझने के लिए क्या करना है कि नए क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, चाहे कोई बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम से, चाहे कॉमर्स से, चाहे साइंस से है, उसको पहले से पता होना चाहिए कि ये नए ऑप्शंस है उसके पास। अगर उसको 20 ऑप्शंस उसके पास सामने होंगे तो उसको समझने में आसान होगा कि उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बेस्ट क्या है। जब वो समझ पाएगा कि उसके लिए ये वाला ऑप्शन बेस्ट है, तो उसके बाद उसने मान लेते हैं 20 में से 5 सेलेक्ट करे, तो उसके बाद 5 में किस तरीके से और फर्दर रिसर्च करनी है, वो उस इन्वायरमेंट में जाने की कोशिश करेगा, उन लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा जो वो 5 कोर्सेज कर चुके हैं, ताकि उसको समझ आए कि उसके लिए वो कोर्स सही है कि नहीं है। अदरवाइज़ क्या होगा, उसने वो परस्यू करने लगेगा और उसको पता लगेगा 1-2 साल बाद कि उसको जो है फ्यूचर इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर वो पहले ही उसको डिस्कस कर लेगा तो उसके जो है वो 2 साल बच जाएंगे। अगर वो 2 साल का कोर्स है मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, तो 2 साल बचते हैं। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्कूलिंग के बाद की जो हमारी 5 से 8 और 10 साल की अगर हम मैक्सिमम माने जो जर्नी है, वही हमारा आगे का सारा फ्यूचर जो है उसी पर डिपेंडेंट है। तो हमारे को कम टाइम के अंदर बेटर रिजल्ट चाहिए, तो हमको पहले से ही जो है जागरूक रखना होगा। हर बच्चे को पहले से ही पता होना चाहिए कि उसको आगे क्या करना है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा विद्यांजलि को ऐसा इनिशिएटिव के लिए। थैंक यू सो मच। जी ने कितनी बढ़िया बात बताई है हमारे को कि स्कूल के अंदर बच्चों को आजकल के मॉडर्न समाज के हिसाब से क्या क्या सीखने की ज़रूरत है और वॉलंटियर किस प्रकार से हमारे बच्चों को फ़ायदा दे रहे हैं। मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी बढ़िया बात बताई। और हम चाहेंगे कि पूरे दिल्ली क्या पूरे भारतवर्ष के स्कूलों में आप एज अ वॉलंटियर कैरियर काउंसलिंग के तौर पर जाएं, ताकि हमारे बच्चों को आगे कैरियर के तौर पर कौन कौन से स्किल, कौन सी फील्ड अपनानी चाहिए, उसके बारे में उन्हें पता चल सके। थैंक यू।